मैं आज 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ आया हूँ जो टीचर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो भी मैं आज बात करने वाला हूँ वो सारे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर करने वाला हूँ, नॉट थ्योरिकली, यानी ना किसी बुक से पढ़कर, ना किसी से सुनकर या फिर कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। मैंने 7 साल तक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उनके कॉन्टेक्स्ट में रहा है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आज कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर उन्हें टीचर्स फॉलो करें तो जो स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, बहुत चीज़ कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। पहला टिप्स जो है मेरा, सबसे पहला, कि जिस तरह से अगर एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट ना करे तो उन्हें साइंटिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है, उसी तरह से यदि कोई टीचर्स अगर स्टडी ना करे तो उन्हें भी टीचर्स कहलाने का कोई हक नहीं है। यदि कोई टीचर्स स्टडी करने के बाद अपनी स्टडी यानी खुद उससे प्रॉपर तरीके से अगर वो समझ कर पढ़ाने जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी कमाल का होगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी बड़ा मज़ा आएगा और कमाल की एनर्जी होगी, पॉजिटिव वाइब्स होंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सेकेंड अगर मैं बोलना चाहूँ तो दूसरा ये है कि अगर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं या किसी को भी पढ़ा रहे हैं सामने एज अ टीचर, अगर हम उनको कुछ सिखा रहे हैं या कुछ बता रहे होते हैं, तो जो क्वेश्चन और आंसर होता है उन्हें हमें प्रॉपर तरीके से समझाना चाहिए। जो क्वेश्चन होता है उन्हें भी और साथ में जो आंसर होता है उन्हें भी, ताकि ऐसा कुछ समझाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करनी चाहिए, यानी इस तरह से समझाया जाए ताकि वो उसके जो आंसर है वो अपने से चाहे तो उस आंसर को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यानी जिस प्रकार से उन्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा उनका जवाब वो उसी प्रकार से दे सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग पे काम करें तो वो बच्चे आगे चलकर लाइफ में अपने लाइफ के भी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाए। तीसरे टिप्स की अगर मैं बात करूं तो तीसरा टिप्स ये है कि अगर हम लोग जैसे एज अ टीचर अगर किसी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं लेते तो क्या होता कि वो याद नहीं करते। एज अ स्टूडेंट मैं भी रह चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर एग्ज़ाम नहीं लेता है तो लगता है यार याद करके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा है, बेकार है, याद क्या करना है। तो अगर टीच लिया जाए टाइम पर तो उसकी वो क्या करेंगे कि कंसिस्टेंसी भी उनकी बनी रहेगी, यानी कि उनका कॉन्स्टेंटली वो तैयारी भी करेंगे और साथ में क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम लेंगे तो वो तैयारी पूरी स्ट्रांगली वो अच्छे से तैयारी करेंगे और वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि हमें टाइम पर करना है। यदि एग्ज़ाम ना लिया जाए तो वो तैयारी भी नहीं करेंगे और टाइम पर होगी भी नहीं, कोई कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी। टिप्स जो है, जैसे बिहार बोर्ड के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि अंग्रेजी उनकी उतना, हिंदी मीडियम से ही पढ़ते हैं तो इंग्लिश उनकी उतना स्ट्रांग नहीं होता है और आगे चलकर फ्यूचर में उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो एज अ टीचर मैं जहाँ तक बताना चाहूँगा कि अगर आप एक टीचर है तो क्या कर सकते हैं कि उनको जो डेफिनेशन लिखाते हैं, कोई भी थ्योरी लिखाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर सकते हैं बीच बीच में। अगर बीच बीच में इंग्लिश वर्ड का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने बोला यूज़, तो जहाँ प्रयोग है वहाँ पे अगर आप यूज़ वर्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आवश्यकता जहाँ है तो वहाँ नीड वर्ड का यूज़ करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की वर्ड्स में भी पकड़ बनेगी और धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश भी उसकी स्ट्रांग होगी। और मैं देख चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है कि वो स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं, ये सुनकर उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और लगता है कि नहीं यार कुछ इंग्लिश सीख रहे हैं, मज़ा भी आता है। अब जो पाँचवा टिप्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है कि जो टीचर होते हैं, क्या होता है कि हम लोग एज अ टीचर जब पढ़ाते हैं तो बोरिंग हो जाते हैं, अक्सर बोरिंग हो जाते हैं। यानी कि अगर 7 दिन तक चल रहा है वही मैथ्स वही साइंस, एक ही चीज़ को रेपिटेशन, एक ही चीज़ वही गोल गोल घूमते हैं, तो ऐसे में मज़ा नहीं आता। तो क्या कर सकते हैं एज अ टीचर कि आप सप्ताह में एक दिन, यानी 7 दिन होता है तो सप्ताह में आप क्या कर सकते हैं, एक दिन कुछ क्रिएटिविटी क्लास रख सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल क्लास रख सकते हैं। मोटिवेशनल क्लास में आप क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं, वो बच्चे भी अपने माइंड को लगाएंगे, उनका भी माइंड मतलब कि वो भी अंडरस्टैंडिंग पर काम करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि क्वेश्चन पूछेंगे और साथ में ये भी पता चलेगा उनको भी, मतलब उनके अंदर से जितनी क्वेश्चंस होंगे कि पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हैं और हम अगर उनका जवाब देंगे तो उनके साथ साथ हम भी ग्रोथ कर सकते हैं एज अ टीचर। तो इस प्रकार से, और उसके साथ साथ अगर कोई क्रिएटिविटी क्लास हो तो भी मज़ा आता है, जैसे डांस हो गया, सॉन्ग हो गया, पेंटिंग हो गया, कुछ भी ऐसा, या बच्चों को खड़ा कर दिए उन्हें कुछ बोलने सिखा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग अगर कुछ भी किया जाए तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एक एज अ टीचर, अगर टीचर बदल जाए तो इससे क्या होगा, जैसे एजुकेशन सिस्टम की बात बोलते हैं लोग कि एजुकेशन सिस्टम बदलेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम में जो लोग हैं ना
एज अ टीचर्स हो या फिर कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम में है, अगर वो लोग बदल गए ना तो फिर एजुकेशन सिस्टम खुद ब खुद बदल जाएंगे, अपने आप ही बदल जाएंगे। तो हमें क्या करना है एज अ टीचर, अगर हम लोग सही से स्टूडेंट्स पे कुछ सही से समझाएंगे, उन्हें कुछ करेंगे, तो हम जानते हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स जो है अभी स्टूडेंट्स है पढ़ रहे हैं, वो सभी लोग आगे चलकर फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बेस पर, अगर मैं कहूँ तो टीचर्स के बेस पर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, और वो स्टूडेंट्स अगर आगे बढ़े तो उन्हीं के बेस पर पूरी की पूरी मतलब वर्ल्ड, यानी कि पूरी की पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो अगर एज अ टीचर कुछ ऐसा करे, इंटरेस्टिंग करे, कुछ क्रिएटिव करे, तो स्टूडेंट्स और भी आगे बढ़ेंगे और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा आएगा। जब वो पढ़कर घर जा रहे होंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कि यार क्या क्लास था, बोरिंग था, मज़ा नहीं आया, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि यार मज़ा आ गया यार, क्या क्लास था, कमाल का, और पूरे एक्साइटमेंट के साथ गया, और दूसरे दिन भी आने की एक्साइटमेंट रहेगी यार, फिर जाऊँगा, फिर क्लास करूँगा, और डेली के बेसिस पर उन्हें मज़ा ही मज़ा है। और इस तरह से अगर वो पढ़ेंगे तो वो अपने एजुकेशन को, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड भी बहुत काम कर पाएंगे, साथ में अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ है, लाइफ का एक कमाल का वॉरियर बन सकते हैं। तो मैं भी, मेरी बात को अगर आप लोग एग्री करते हैं, जितने भी टीचर, अगर हो सके तो जितने टीचर्स हैं वो इन बातों को अगर फॉलो करें तो मे भी कुछ अच्छा हो सकता है। थैंक यू सो मच।